अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बिलाल ज़फ़र कनाडा से। कैसे हैं Weekend आप means लोग व्यूअर्स? आज hard. हम आपको बट Weekend means कढ़ाही रिव्यू fun देते activity, right? हैं और What साथ does में weekend mean? आपके साथ एक Being with मैटर डिस्कस family, करते having हैं। जो fun. एक सब्सक्राइबर ने मुझे फ़ोन किया और मेरे से एक क्वेश्चन किया, उसके बारे में आप क्या समझते हैं? अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा We नीचे could even कमेंट्स have में। park तो inside. उनका सवाल ये था कि बिलाल भाई, आपकी जो मैंने पिछली वीडियो देखी थी कि आप कॉस्टको गए थे और गोल्ड रेट्स आपने दिखाए थे और उस पर बात की थी। तो मेरे साथ आजकल ये आपको कोई भी जगह नहीं मैटर मिलेगी। चल रहा है कि मेरे शौहर मेरे से कह रहे हैं कि तुम्हारा जो गोल्ड है वो बेच दो, उसको मैं बिज़नेस में इन्वेस्ट करता हूँ तो Hi, good. How are जितना you? मैं बेच रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं तुम्हें बना दूँगा। और काफ़ी प्रेशर है मेरे हस्बैंड की तरफ से भी और उनकी अम्मी की तरफ से भी कि मैं अपना सारा गोल्ड बेच दूँ ताकि Open. मेरे हस्बैंड कोई बिज़नेस कर सकें। तो पाकिस्तान से हैं वो। ये तो मैंने नहीं पूछा कि उनका कितना गोल्ड है, लेकिन मसला बस ये है कि क्या उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं। मैं आपको अपने ऑब्ज़र्वेशन की बेसिस पर बताता हूँ और फिर आप ही नीचे राय दीजिएगा। उसके अलावा आपको मैंने दिखाया कि पहले हम पार्क गए थे और ये हम अभी बट कढ़ाई पर पहुँचे हैं, तो साथ-साथ आप ये भी देखिएगा और फिर मैं डिस्कस भी करता हूँ। तो हम लोगों ने 4 सीट वाला टेबल ले लिया था और बट कढ़ाई आए थे, तो इनकी कढ़ाई ही बहुत मशहूर है, तो हमने वही मँगवाई थी। हमने हाफ़ चिकन मँगवाई थी क्योंकि हमें इतना काफ़ी होता है और साथ में बटर नान्स थे। तो शुरू में हमने 2 ऑर्डर किए थे और सोचा था कि साथ-साथ जैसे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऑर्डर करेंगे। और ज़ोहा को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था यहाँ पर, स्पेशली क्योंकि उसको नान बहुत पसंद है और इंडिया के नान बहुत अच्छे थे। और ये कहना पड़ेगा कि अब तक हमने जितनी भी कढ़ाइयाँ ट्राई की हैं मिसिसागा में, दिस वाज़ द बेस्ट ऑफ ऑल। हम शाम को 5:30 बजे पहुँचे थे, इसलिए बहुत ज़्यादा रश नहीं थी। उसके बाद तो बहुत रश शुरू हो जाता है और वक्त काफ़ी लगा इनको बनाने में। इन्होंने शुरू में ही बता दिया था कि 35 से 40 मिनट लगेंगे, विच वाज़ अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन एंड में जिस तरह का खाना आया था इट वाज़ वर्थ इट, बिकॉज़ उन्होंने बिल्कुल फ्रेश बनाया था और बहुत ही अच्छा था। साइज़ भी ठीक था, मतलब कि हमें सबको काफ़ी हो गया और नान भी बहुत मज़े के थे इनके। नान जीतेंगे। आपको देखने में कैसा लग रहा है? 10 में से कितने मार्क्स देंगे? वो आप नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। Do you तो have पहले to? हम डिश आउट कर लेते हैं, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि मैंने क्या Even सब्सक्राइबर if को you want बताया it, कि उनको क्या करना चाहिए। even if you want it, you still can. So looking so yummy. मुझे भी मुझे भी मुझे कहाँ मिलेगा? मुझे टू नान टू नान टू नान टू नान टू नान टू पहले ये खाओ, पहले ये खाओ फिर मिल जाओ। नहीं, आप सो दिखा लेते हैं। और मंगवाएंगे। नहीं हुआ तो बहुत देर लगता है, देर लगता है बहुत। मम्मा आपको देती हैं अभी हॉट है, ओके? So yummy. The naan are too yummy, right? मम्मा और नान मंगवाना। बोलो। अब वो है ना, उसने 2 लेके आई है। नहीं, दो मुझे चाहिए। She likes it or not? ये देखें कितनी ज़बरदस्त गर्मा गर्म कढ़ाई है, कैसे धुआं निकल रहा है। हालांकि मैंने प्लेट में निकाला है थोड़ा सा और उसमें से भी धुआं निकल रहा है, तो सोचेंगे जो
पूरी कढ़ाई है वो कितनी गर्म होगी। और भी जो टेबल्स पर ऑर्डर्स लेके जा रहे थे वो शां शां करती हुई उनके हाथों में ट्रेस थी, उसमें खाने जा रहे थे। एक तो बहुत ज़बरदस्त प्लेटर लग रहा था सीख कबाब वाला। हमने सारी चीज़ें यहाँ से नहीं मंगवाई बिकॉज़ हम भूख रखना चाहते थे कि कहीं बाहर से भी कुछ खाएंगे, इस वजह से हमने कुछ और नहीं मंगवाया था, वरना यहीं से भी मंगवा लेते तो शायद मज़े का ही होता। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त धुआं उठ रहा है। सो यही चीज़ होती है मेन, खाना तो बंदा घर में भी बना लेता है, जगह अच्छी और खूबसूरत होनी चाहिए, खाना गर्म होना चाहिए, फ्रेश एंड क्रिस्प होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें थी यहाँ पर। सो इट वाज़ वर्थ इट। तो चलें अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या बताया सब्सक्राइबर को। मैंने कहा कि एक तो ये जो आपके हस्बैंड कमिटमेंट आपको कर रहे हैं कि अभी तुम अपना सोना बेच दो, बाद में मैं बनवा दूंगा, इस पर आप एतबार ना करें कि वो आपको बाद में बनवा कर दे सकेंगे। जिनके पास अभी नहीं है पैसे, बाद में भी मुश्किल ही होंगे। आम तौर पर यही देखा गया है कि जब एक दफ़ा बिक जाता है तो उसके बाद कोई भी नहीं बनवा कर देता, और बनवा कर अगर वो देंगे भी तो भी जितना आपका बिक रहा है उसका 20% आपको कुछ मिल जाएगा वापस। ये मत सोचें कि आपको उतना या उससे बढ़कर कुछ भी मिलेगा। ये अमूमन ऐसे वादे होते हैं जो कभी वफ़ा नहीं होते, और अगर आप ये उम्मीद रखेंगी दिल में, ये आस लगा कर बैठेंगी कि अभी मैं दे देती हूँ बाद में मुझे मिल जाएगा, तो आपको बाद में मायूसी होगी और ये भी हो सकता है कि आपका दिल खट्टा हो जाए। सिंपली टेक इट एज अ सिचुएशन। जैसे कोई आपसे उधार मांगता है तो बहुत मुश्किल होता है आमतौर पर लोगों के लिए उधार भी वापस करना। इसी तरीके से ये जो आपका सोना जाएगा बहुत मुश्किल है कि आपको वापस मिले, लेकिन तो आपने अगर अपना सोना इन्वेस्ट करना है तो आप इस रिश्ते में अपने खलूस की वजह से और अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल ये काम कर सकती हैं। आफ्टर ऑल आपका सुख दुख सब कुछ अपने हस्बैंड के साथ ही है, तो अगर बिज़नेस इस्टेब्लिश होगा उसमें उनको फ़ायदा होगा तो ज़ाहिर है आप लोगों के सबके कलेक्टिवली ही हालात बेहतर होंगे। और आफ्टर ऑल सोने का मकसद भी यही होता है कि मुश्किल वक्त में काम आए, नहीं तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो आजकल सोने से भी खूबसूरत मिल रही है। वैसे मुझे ये नहीं पता कि आपका सोना है कितना, लेकिन जितना सोना आम तौर पर लोगों के पास होता है उसको बेचकर तो कोई बहुत ही छोटा मोटा सा ही बिज़नेस इस्टेब्लिश हो सकता है। इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं कि लेट्स सपोज़ आप नहीं मानती और आप रखे रखती हैं, तो फिर क्या आपके हस्बैंड और सास का रवैया बहुत बुरा हो जाएगा या बेरेबल होगा। ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पर नज़र षानी करने की ज़रूरत है। मुझे इनका पता नहीं है कि आपके सिचुएशन में ये फैक्टर्स किस हद तक वेटी हैं, किस हद तक आपके ऊपर असरअंदाज हैं। उन सारी चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना होगा ये डिसीजन लेते हुए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आपने करना है तो करें, लेकिन ये मत सोचें कि आपको वापस मिलेगा। अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा, बहुत ही अच्छी बात है, वरना आपकी किस्मत है। वैसे ये चीज़ें सिर्फ वबाले जान ही होती हैं, आपको संभालना पड़ता है और क्या ही इतना यूज़ होता है। अब तो इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि लोग ले ही नहीं सकते, आम बंदे की दस्तरस से ही बाहर। अब तो मतलब कि जो मिडिल क्लास है, जो अब एवरेज से अबव मिडिल क्लास है, वो लोग भी भर भर के सोने नहीं ले सकते, सोना इतना महंगा हो गया हुआ है। ये हमें वायरल टिकटॉक मैंगो आइसक्रीम मिली थी, ये वाकई बहुत मज़े की थी, देखने में भी बहुत प्यारी थी, बिल्कुल असली आम की तरह से बनाई हुई थी, और अंदर जो इसका जायका था वो भी बहुत ही आउट क्लास था। तो ये समझ आया कि किस वजह से इतनी पॉपुलर है। इसमें 2 और फ्लेवर्स थे, पीच और लाइम, तो वो फिर कभी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। तो व्यूअर्स, आप भी नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारी सब्सक्राइबर हैं जिनके ऊपर प्रेशर है उनकी फैमिली की तरफ से कि वो अपना सोना बेच दें, उनको बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। अगर आपका कोई ऐसा तजर्बा या ऑब्जर्वेशन रही है अपने किसी फ्रेंड सर्कल में, आपके अपने साथ कुछ हुआ है, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि सबको पता चले। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जैकेट पहनो बेटा।